मैं रियल टाइम डाटाबेस के सेक्शन के अंदर हूँ और यहाँ पे देख सकते हो एक फ्री फायर की ब्रांच है। कुछ रैंडम आईडीज़ है जो जनरेट हुई है पुश मेथड से। तो हमें ये चीज़ पता है, जब हम कोई डाटा रिट्रीव करते हैं किसी ब्रांच से तो हम एज टी उसका नेम रख देते हैं डॉट चाइल्ड कर करके। बट हम चाहते हैं कि जो पुश मेथड आईडी जनरेट करके देता है उस आईडी के अंदर डाटा को कैसे ऐड करें और रिट्रीव करें रैंडम आईडीज़ के अंदर। तो आज की वीडियो में वही देखने वाले हैं। और यहाँ पे देख सकते हो एक नया डाटा हमने स्टोर किया है मैच आईडी के नाम से, और उसके अंदर आईडी वही है जो पुश मेथड जनरेट करके देता है एक ब्रांच में। और सेकंड थिंग हम लोग क्या देखने वाले हैं, जैसे मैं ज्वाइन नाउ बटन पे क्लिक करूँ तो हमारे सामने एक अलर्ट डायलर बॉक्स शो हो, ठीक है, ताकि इसके अंदर हम लोग नेम डाल सकें कि किस नेम से हम लोग मैच को ज्वाइन कर रहे हैं। तो हम लोग FF डिटेल _1 इस XML लेआउट के अंदर आते हैं और यहाँ पे जो ज्वाइन नाउ बटन है इसकी आईडी यहाँ पे हमने ज्वाइन नाउ दे रखी है। जो हमारा फायरबेस था उसके अंदर डिटेल्स को ऐड करवाया था एक नया चाइल्ड बना के न्यू मैच के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे भी जितना भी हम लोगों ने यहाँ पे जो चाइल्ड यूज़र्स का दे रखा है यहाँ से हम लोग हटा देंगे, क्योंकि हम लोग अब डाटा कैसे स्टोर कर रहे हैं, फायरबेस डॉट गेट इंस्टेंट गेट रेफरेंस डॉट चाइल्ड और न्यू मैच, ठीक है। तो यहाँ से जो न्यू ब्रांच का हमारा ये चेक करेगा न्यू मैच के नाम से कोई ब्रांच बनी हुई है कि नहीं बनी हुई, तो वो जनरेट कर देगा, ठीक है। उसके बाद फ्री फायर और रैंडम आईडी से ये जो जितना भी डाटा है हैश मैप के अंदर वो सब स्टोर कर देगा। तो यहाँ से हमारा डाटा ऐड हो जाएगा। और रिट्रीव भी कैसे हो, ये यहाँ पे यूजर्स का जो चाइल्ड है ये भी हटा देते हैं, क्योंकि रिट्रीव भी हमारा न्यू मैथ से हो रहा है। ऐड अगर न्यू मैथ से हो रहा है तो रिट्रीव भी न्यू मैथ से हो। और यूज़र के अंदर हम लोग ओनली सिर्फ यूजर को शो किया है और कुछ और कोई और किसी को भी हमने शो नहीं किया है। तो यहाँ पे जो चाइल्ड है यूजर्स का यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं, जो हमारी आईडी जनरेट हो रही है जो पुश मेथड से, इसको हम लोग स्टोर कैसे करवाएं उसी आईडी के अंदर, ठीक है। ये जो जनरेट हुई है रैंडम आईडीज इन्हीं के अंदर ही डाटा को कैसे ऐड करें, और वो डाटा मैं क्या रखने वाला हूँ, वही आईडी रखने वाला हूँ जो पुश मेथड जनरेट करता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये डाटा है सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक डाटाबेस रेफरेंस इनिशलाइज कर लिया है। डाटाबेस रेफरेंस कुछ नहीं है, वो ये रियल टाइम डाटाबेस के बारे में। और यहाँ पे वेरिएबल नेम मैंने DR रखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग डाटा को सेट कर रहे थे फायरबेस के अंदर, वो एक वेरिएबल के थ्रू मैं डाटा को सेट करूँगा। तो DR इक्वल्स टू फायरबेस, ये यहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा ऊपर। तो फायरबेस डाटाबेस डॉट गेट इंस्टेंट गेट रेफरेंस न्यू चाइल्ड न्यू मैच, ठीक है। न्यू मैच के अंदर जाए और उसके बाद यहाँ पे जो चाइल्ड है फ्री फायर का और सेमीकोलन। तो यहाँ तक हमने ये लोकेशन एक्सेस कर ली है किसके अंदर, DR वेरिएबल के अंदर। यहाँ तक हमने लोकेशन स्टोर कर रही है DR वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग एक और वेरिएबल बनाएंगे जो ये आईडीज़ को स्टोर करेगा। तो मैच आईडी मैंने यहाँ पे वेरिएबल नेम रख लिया है। तो DR डॉट इसका लोकेशन हमें कहाँ तक मिल रहा है, फ्री फायर की ब्रांच तक। अब हम चाहते हैं जो आईडी जनरेट हुई ये आईडी हमें कैसे मिलेगी, ठीक है। तो ये आईडी चाहते हैं, तो हम लोग DR डॉट पुश, क्योंकि पुश के द्वारा ही वो क्रिएट हुई है, तो डॉट गेट की पुश क्या करता है, हमारे जो रैंडम आईडीज़ जनरेट करता है। तो फ्री फायर के नीचे नोड के अंदर देख सकते हो कि रैंडम आईडी जनरेट हुई है, और उसकी हमें क्या चाहिए, गेट की मतलब वही वैल्यू चाहिए हमें एज इट इज़ जो रैंडम आईडी के नाम से जनरेट हुई है। तो हमने मैच आईडी एक वेरिएबल के अंदर ये आईडी गेट कर ली है, पुश मेथड की रैंडम आईडी गेट कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग हैश मैप के थ्रू ये सब डाटा ऐड करवा रहे थे, ऐसे ही हम लोग ये मैच आईडी का डाटा शो ऐड करवा देंगे। तो यहाँ पे डबल कोर्स मैच आईडी एंड कॉमा मैच आईडी, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद हम लोग डाटा को यहाँ पे सेट करवा देंगे। तो यहाँ पे करूँगा DR डॉट किसके अंदर स्टोर करवाना चाहते हैं, चाइल्ड मैच आईडी, जो पुश मेथड आईडी जनरेट कर रहा है रैंडम, उसी आईडी के अंदर जाओ, ठीक है। उसी आईडी के अंदर जाओ, तो मैच आईडी रखूँगा। उसके बाद डॉट सेट वैल्यू कर दो, ये डाटा उसी रैंडम आईडी के अंदर स्टोर कर दो जाके। तो यहाँ पे मैं डाटा सब क्लीन कर देता हूँ और आपके सामने वापस से ऐड करवाते हैं हम लोग मैचेस को, और देखते हैं हमारा जो मैच आईडी जो हमने यहाँ पे गेट की किया है वो स्टोर होता है कि नहीं रियल टाइम डाटाबेस में।
यहाँ पे कमेंट्स डाल देता हूँ, रैंडम आईडी जनरेट बाय पुश। तो यहाँ पे मैचेस ऐड करता हूँ सबसे पहले, फ्री फायर सोलो, उसके बाद एंट्री फीस पर किल, प्राइस पूल, मैच नंबर, डेट एंड टाइम। और जैसे यहाँ पे मैं सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ, हमारे सामने मैसेज शो होता है एडिट डिटेल्स। अब हम देखते हैं मतलब फायरबेस में जाके कि कुछ चेंजेस हुआ है। यस, चेंजेस हुआ है, न्यू मैच की नोड बन चुकी है, उसके अंदर फ्री फायर की, और यहाँ पे एक रैंडम आईडी जनरेट हुई है, और देख सकते हो डाटा मैच शो हो रहा है मैच आईडी के नाम से, और वही आईडी यहाँ पे शो हो रही है। इस पे क्लिक होते हैं, हमारे सामने एक अलर्ट बॉक्स हो, अपना नेम डाल के इस मैच को ज्वाइन कर सके। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले स्प्लिट सेक्शन पे जाएंगे। हम लोग बटन पे क्या करते थे, ऑन क्लिक लगाते थे, बट हम लोग अब यहाँ पे सेकंड थिंग क्या करने वाले हैं, दूसरे तरीके से स्प्लिट साइड जाएंगे। यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे ऑन क्लिक इसी बटन के अंदर, और यहाँ पे नेम रख देंगे जो भी आप रखना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे रखता हूँ शो अंडरस्कोर अलर्ट अंडरस्कोर डायलॉग, और यहाँ पे ये रेड लाइन शो हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये रेड बल्ब क्लिक हो रहा है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा कि इसकी बैकएंड साइड में जाके एक हमें मेथड क्रिएट करके दे देगा। तो देख सकते हो सेकंड में ऑप्शन आ रहा है क्रिएट, जो हमने नेम रखा है इन FF डिटेल 1। जैसे क्लिक किया तो हमें बैकएंड साइड में भेज दिया गया है, और यहाँ पे एक मेथड जनरेट हुआ है जो हमने नेम रखा था एस्टिस शो अलर्ट डायलॉग। अब यहाँ पे हम लोग वर्क कर सकते हैं कि जो भी कुछ एक्शन करवाना चाहो यहाँ पे हम लोग टाइप कर सकते हैं। तो ये मेथड किसका है, ज्वाइन नाउ जो बटन है उसका मेथड है। तो अलर्ट डायलॉग बॉक्स क्या होता है, बेसिकली एक छोटा सा व्यू होता है। जब हम लोग बाय अपनी एप्लीकेशन को जब बैक क्लिक करते हैं तो हमारे सामने मैसेज होता है आर यू श्योर टू कैंसिल, ऐसा काइंड ऑफ अलर्ट बॉक्स। तो ठीक है, यहाँ पे अलर्ट बॉक्स मैंने यूज़ किया। अलर्ट बॉक्स डॉट एक ये क्लास होती है अलर्ट बॉक्स की, और डॉट बिल्डर ये इनर क्लास होती है। तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल नेम रखा है अलर्ट डायलॉग इक्वल्स टू अलर्ट, यहाँ पे रखता हूँ ओनली न्यू अलर्ट डायलॉग बिल्डर, और किस में शो करवाना चाहते हो इसी एक्टिविटी में, तो FF डिटेल 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इनिशियलाइज़ कर दिया अलर्ट डायलॉग को। उसके बाद यहाँ पे आप क्या शो करवाना चाहते हो, तो मैं अलर्ट डॉट सेट मैसेज एक मैसेज शो करवाना चाहता हूँ। मैसेज यहाँ पे कुछ भी रख सकता हूँ, जॉइंड मैच, या फिर हेलो समथिंग डिफरेंट। यहाँ पे मैं मैसेज शो करवाना चाहता हूँ, यहाँ पे मैसेज शो करूँगा मैं यू आर ब्रिलियंट, ठीक है, यू आर ब्रिलियंट सेमीकोलन एट द एंड। देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग जब हम साथ ही साथ हमें दो बटन भी शो हो कैंसिल और ओके का। तो ओके का जो बटन क्लिक होता है यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं डॉट सेट पॉजिटिव बटन, और यहाँ पे जो टेक्स्ट शो हो रहा है ओके वो हमें दिखाई देगा, और उस पर क्लिक होते ही क्या हो तो हमारे सामने एक मैसेज हो जाए जो टोस्ट में दिया है यू क्लिक ओके बटन। ऐसे ही कैंसिल बटन के लिए यहाँ पे हम लोग नेगेटिव का यूज़ करते हैं सेट नेगेटिव बटन, और यहाँ पे मैसेज शो कर दिया यू क्लिक कैंसिल बटन। ये सब हमने एक्शन डिफाइन कर दिए। तो हम लोग और अब लास्ट में क्या करना है, उस अलर्ट डायलॉग बॉक्स को शो कर दो हमारे सामने, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे प्रोग्राम को मैंने रन किया और यहाँ पे मैं ज्वाइन बटन पे क्लिक करता हूँ, देन उसके बाद ज्वाइन नाउ बटन पे क्लिक, तो सामने देख सकते हो जो मैसेज शो करवाना चाहता था वो भी शो हुआ है। और जैसे ही ओके बटन पे क्लिक कर रहा हूँ यू क्लिक ओके, और कैंसिल पे यू क्लिक कैंसिल। अब हम चाहते हैं इस अलर्ट डायलॉग बॉक्स में हम अपनी मर्जी से कुछ और चीज़ें ऐड कर सकें, लाइक इमेजेस आप कुछ दिखाना चाहते हो, एड टेक्स्ट दिखाना चाहते हो, ठीक है, और भी टेक्स्ट दिखाना चाहते हो, मल्टीपल टेक्स्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, एक अलग से लेआउट बनाते हैं और उस लेआउट को हम लोग सेट कर देते हैं किसके अंदर, इसी अलर्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर। तो उसको कैसे करेंगे हम लोग, तो सिंपली सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक लेआउट बनाएंगे, ठीक है। हम अपनी मर्जी से कुछ चेंजेस करना चाहते हैं अलर्ट डायलॉग बॉक्स में, तो न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल, उसके बाद यहाँ पे नेम रख लूँगा अलर्ट अंडरस्कोर लेआउट, और यहाँ पे मैंने लेआउट डिज़ाइन कर लिया है। एक सिंपल टेक्स्ट लिया है जिसमें मैंने एंटर गेम नेम, उसके बाद एडिट टेक्स्ट, उसके बाद एंड में दो बटन कैंसिल और ओके, ये मैंने डिज़ाइन कर लिया है। आपका टाइम बचाने के लिए आप इजीली कर सकते हो। और ये जो कंप्लीट लेआउट है लीनियर लेआउट, इसकी हाइट मैंने रैप कंटेंट कर दी है क्योंकि मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, यूज़ करूँगा व्यू के फॉर्मेट में, और उसको शो करवा दूंगा अलर्ट डायलॉग बॉक्स में, क्योंकि एक लेआउट है। लेआउट को सबसे पहले स्मॉल में शो करवाने के लिए व्यू का यूज़ करते हैं। तो व्यू
यहाँ पे वेरिएबल नेम MU गेट लेआउट इन्फ्लेटर गेट, यहाँ पे लेआउट इन्फ्लेटर हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं कोई भी लेआउट को कन्वर्ट करने की, कोई भी लेआउट को अगर व्यू में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम लोग लेआउट इन्फ्लेटर का यूज़ करेंगे। गेट लेआउट इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट, जो भी लेआउट आप देना चाहते हो यहाँ पे मैंने दे दिया, अलर्ट अंडरस्कोर लेआउट जो हमने डिज़ाइन किया था, उसके बाद रूट नल, उसके बाद अलर्ट डॉट सेट व्यू, ये जो कंप्लीट व्यू है ये हमें ये सेट कर दो किसके अंदर, अलर्ट के अंदर, अलर्ट वेरिएबल के अंदर। और अलर्ट वेरिएबल क्या है, एक अलर्ट डायलर बॉक्स, और इसके अंदर आप देख सकते हो कुछ आइटम्स है लाइक एडिट टेक्स्ट और बटन, तो उसको भी हम लोग लिंक करेंगे क्योंकि हम लोग उस पर भी कुछ एक्शन करवाना चाहते हैं कि जब हम लोग की ओके बटन पे क्लिक करो तो कुछ एक्शन हो और कैंसिल हो पे तो कुछ अलग एक्शन। तो यहाँ पे ऊपर इनिशियलाइज करेंगे एडिट टेक्स्ट, यहाँ पे आईडी जो हमने दी थी वो यहाँ पे मैं सिंपली नेम रख लेता हूँ वेरिएबल नेम, और उसके बाद बटन थे तो ओके बटन एंड कॉमा कैंसिल बटन। तो ऊपर यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया, उसके बाद हम लोग नीचे जाते हैं इसी मेथड के अंदर अलर्ट यहाँ पे लिंक कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देंगे MView, ठीक है, MView डॉट फाइंड व्यू ID, क्योंकि हम लोग इट्स सेपरेट लेआउट के अंदर काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ये जो बटन है ये किसके लेआउट के हैं, एक अलर्ट लेआउट की XML फाइल के लेआउट है, तो यहाँ पे लोग MView यूज़ करेंगे डॉट फाइंड व्यू ID। और एक वेरिएबल के अंदर जो एडिट टेक्स्ट है इसका हम लोग टेक्स्ट गेट कर लेंगे, गेट टेक्स्ट टू स्ट्रिंग। उसके बाद ओके जो बटन है इनको भी लिंक कर लेंगे, ओके और कैंसिल बटन को, ठीक है जी। अब हम लोग चाहते हैं इन बटन पे क्लिक हो तो कुछ एक्शन हो, तो हम लोग आते हैं वापस इस एक्टिविटी में और सिंपली इनके ऊपर सेट ऑन क्लिक लिसनर लगा देंगे और यहाँ पे मैसेज शो कर देंगे यू क्लिक ओके बटन, और ऐसे ही कैंसिल बटन पे कुछ भी मैसेज शो करवाना चाहते हो FF डिटेल 1 क्लिक कैंसिल बटन, और लास्ट में हम लोग अलर्ट डॉट शो ये करवा देंगे। तो हम लोग अब देख सकते हैं जो हमने लेआउट बनाया था वो लेआउट शो होगा कि नहीं, हम लोग चेक करते हैं। हमारे एप्लीकेशन को रन किया, ज्वाइन बटन पे क्लिक किया, क्लिक करता हूं तो देख सकते हो जो हमने लेआउट डिज़ाइन किया था वो एज इट इज यहाँ पे शो हो रहा है, और ये सामने एडिट टेक्स्ट, और जैसे कैंसिल बटन पे क्लिक करता हूँ क्लिक कैंसिल, ओके पे क्लिक ओके, ठीक है। अब हम चाहता हूँ और एक चीज़ देख सकते हो जब मैं इसके आउटसाइड जोन में क्लिक कर रहा हूँ तो ये अलर्ट डायलॉग डिसेबल हो जा रहा है, बट ऐसा नहीं चाहते, इसको भी हम लोग चेंज करेंगे। तो हम लोग यूज़ करेंगे अलर्ट डायलॉग, हम लोग अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर ये किस लिए यूज़ कर रहे थे, ताकि हम अपनी मर्जी से कस्टमाइज़ कर सके उस अलर्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर क्या रखना चाहते हैं। और एक अलर्ट डायलॉग बॉक्स होता है उसको यूज़ करेंगे यहाँ पे, क्योंकि इसके ऊपर हम लोग कुछ एक्शन करवाना चाहते हैं, लाइक कुछ एट्रीब्यूट देंगे, तो उसके लिए हम लोग करेंगे अलर्ट डायलॉग और एक वेरिएबल नेम अलर्ट डायलॉग डॉट अलर्ट डॉट क्रिएट। अलर्ट क्या है, जो अलर्ट डायलॉग इनर क्लास है जो लेआउट है उसको क्रिएट कर दो, उसके बाद सेट कैंसिल ऑन टच साइड इसको फॉल्स कर दो। अब कंप्लीट मेन हमारा अलर्ट डायलॉग बन चुका है और इसी को हम लोग एंड में शो करवा देंगे, अलर्ट डायलॉग डॉट शो। अब एप्लीकेशन को रन करते हैं, ज्वाइन बटन पे क्लिक किया, ज्वाइन नाउ, और आउटसाइड जोन पे क्लिक कर रहा हूँ तो कैंसिल भी नहीं हो रहा है, ठीक है। और जैसे मैं यहाँ पे बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो हमारा फंक्शन भी अच्छे से वर्क कर रहा है। अब हम चाहते हैं कैंसिल बटन पे क्लिक हो तो ये अलर्ट डायलॉग्स डिसेबल हो जाए, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली लिखेंगे अलर्ट डायलॉग डॉट डिसेबल।